येस बैंक का रोल है, कस्टमर सर्विस का रोल है, नो सेल्स नो टारगेट का रोल है। तो इजीली आप कर सकते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन। कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का जो रोल होता है वो रोल क्या है, क्योंकि ये जो जॉब वैकेंसी आई थी ये 0 to 5 इयर्स की आई थी। दैट मीन्स फ्रेशर्स कैन अप्लाई। अगर इंटरव्यूअर एक जॉब रोल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछता है तो आपको उसका आंसर कैसे देना है। एक क्वेश्चन से कितनी सारे स्किल्स दिख गए, जॉब रोल की जो रिक्वायरमेंट थी कितनी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, नवरात्रों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो नवरात्रों पे इससे अच्छी डील तो कहीं मिल भी नहीं सकती कि आपको फाइनेंस वाला पे जॉब ओपनिंग भी मिल रही है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपना इंटरव्यू क्रैक कर रहे हैं। तो फाइनेंस वाला पे कल आपने एक जॉब इंटरव्यू देखा होगा। यहाँ पे आप फाइनेंस वाला पे जाएंगे तो ये आपको एक जॉब इंटरव्यू दिखी, जॉब वैकेंसी दिखी हुई होगी। ये कल जॉब वैकेंसी लाइव हुई थी फाइनेंस वाला पे और आज मैं आ गई हूँ आपको इसी जॉब वैकेंसी की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराने, ताकि आपका इंटरव्यू स्मूथली जाए और आप अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर पाए। सो जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज हमेशा मैं आपको याद दिलाती हूँ, आज भी याद दिलाऊंगी। आपको जॉब वैकेंसी के लिंक्स चाहिए अप्लाई करने के लिए सच में, तो फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। नीचे आपको कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप फॉर्म भरिए, आप ज्वाइन हो जाएंगे ग्रुप पे। एंड जितनी भी हमारे चैनल पे जॉब वैकेंसीज आती हैं सबका लिंक आपको मिल जाएगा। वीकली जॉब अपडेट्स आते हैं, उसके भी जितनी जॉब वैकेंसीज हैं उनका भी लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। एंड आप अगर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के रोल की जॉब इंटरव्यू की अच्छी खासी तैयारी करना चाहते हैं, टेक्निकल राउंड की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें इंटरव्यूअर आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो उसके लिए हमारी फ्री जॉब सीरीज है, जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज कस्टमर सर्विस के रोल पे। तो वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? pw.live पे जाइए, आपको ये मिल जाएगी फ्री सीरीज। वहां पे अपने आप को एनरोल करिए एंड फायदा उठाइए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं मिलता, लेकिन एकता मैम आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर कराती है, ताकि हमारे सारे बच्चे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें और भी FSI सेक्टर में रॉक कर सके। तो जल्दी से आज की इंटरव्यू प्रिपरेशन शुरू करते हैं जॉब वैकेंसी की। सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि कल जो हमने जॉब वैकेंसी हम आपके लिए लेकर आए थे उसमें क्या जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है कि आपको इनबाउंड एंड आउटबाउंड कस्टमर की कॉल्स अटेंड करनी होंगी, ओके, एंड कस्टमर की जो भी क्वेरीज हैं उनको हैंडल करना होगा। सेकंड, आपको जो भी बैंक के प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उसके बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी जिस रिगार्डिंग कस्टमर ने आपको कॉल किया है। हाई सर्विस क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी एंड एंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एंड द लास्ट वन इज फॉलो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड कंप्लायंस गाइडलाइंस। जो भी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, कंप्लायंस गाइडलाइंस जो आपको दी जाएंगी वो आपको यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। येस बैंक का रोल है, कस्टमर सर्विस का रोल है, नो सेल्स नो टारगेट का रोल है। तो इजीली आप कर सकते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी स्किल्स चाहिए इस जॉब रोल के लिए। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, नॉलेज ऑफ बेसिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स एंड मैच देम विद बैंकिंग सोल्यूशन। कस्टमर्स की जो नीड्स है, कस्टमर जिस रिगार्डिंग आपको कॉल कर रहा है, आपको उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना है एंड उसको उसी अकॉर्डिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। पेशेंस एंड एम्पैथी विद एथिकल कस्टमर हैंडलिंग, पेशेंस के साथ, एम्पैथी के साथ, कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड करने के साथ, ट्रस्ट बिल्डअप करने के साथ, कस्टमर की जो भी क्वेरीज हैं उसको सॉल्व करना है एंड आपको ये देखना है कस्टमर सेटिस्फैक्शन ज्यादा से ज्यादा आए। कंप्लायंस अवेयरनेस, जो भी कंप्लायंस है उस कंप्लायंस के बारे में जानना एंड अवेयर रहना और उसी कंप्लायंट गाइडलाइंस के अंदर रह के काम करना है। जैसे किसी कस्टमर का टर्न अराउंड टाइम, कस्टमर को हैंडल करने का टर्न अराउंड टाइम कितना होना चाहिए, तो जो कंप्लायंस कहता है उसी अकॉर्डिंग आपको इसको करके देना है। आगे बढ़ते हैं कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का जो रोल होता है वो रोल क्या है। कस्टमर सपोर्ट एंड हैंडलिंग कॉल्स फ्रॉम कस्टमर्स, नीड आइडेंटिफिकेशन, जो कस्टमर कॉल कर रहा है उसकी क्या नीड है, किस प्रोडक्ट की उसको डिमांड है। उसके बाद जो भी क्वेरीज हैं उन बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करना, कंप्लायंस एंड सर्विस क्वालिटी, एंड लास्ट मेंटेन कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद बैंकिंग नॉर्म्स। यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन का भी ध्यान रखना है,
कस्टमर की क्वेरीज भी हैंडल करनी है, उनको बैंकिंग प्रोडक्ट्स भी बताने हैं एंड आपको बैंक के कंप्लायंस का भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन पे। तो आपसे देखिए, नॉर्मल जो इंटरव्यूज होते हैं, जितने भी फर्स्ट राउंड एचआर के राउंड होते हैं, उसमें बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू वी हायर यू, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, हम आपको क्यों हायर करें, आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं। ये कुछ जेनेरिक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो एक एचआर इंटरव्यू या प्राइमरी राउंड में पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है जॉब रोल से रिलेटेड राउंड की, टेक्निकल राउंड पे, जहां पे इंटरव्यूअर उस पर्टिकुलर जॉब रोल से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछता है, राइट? क्योंकि ये जो जॉब वैकेंसी आई थी ये 0 to 5 years की आई थी। दैट मीन्स फ्रेशर्स कैन अप्लाई एंड जिन लोगों को 5 साल का एक्सपीरियंस है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो जब ये लोग सब अप्लाई कर सकते हैं तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी इसी अकॉर्डिंग करी जाएगी। तो मैं आपके लिए टेक्निकल क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जॉब रोल से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ कि अगर इंटरव्यूअर एक जॉब रोल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछता है तो आपको उसका आंसर कैसे देना है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है, कस्टमर सेज आई लॉस्ट माय डेबिट कार्ड, व्हाट आर द इमीडिएट स्टेप्स विल यू टेक। अगर कस्टमर आपको कॉल करता है और बोलता है मेरा डेबिट कार्ड खो गया है, तो आप कस्टमर से क्या करेंगे, आप क्या स्टेप्स उठाएंगे? डेबिट कार्ड लॉस होना एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, राइट? तो अगर आप खुद के ऊपर लेके देखेंगे कि मेरा डेबिट कार्ड लॉस्ट हो गया, मैंने कस्टमर सर्विस पे कॉल किया, तो आप भी यही चाहेंगे कि आपका जो डेबिट कार्ड है वो फटाफट से ब्लॉक हो जाए, आपको प्रायोरिटी सर्विस दी जाए। अगर आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के रोल पे हैं, आपके पास ऐसा कॉल आ जाता है, तो आपको क्या करना है, ठीक है? तो हम कैसा आंसर दे सकते हैं? फर्स्ट, आई विल इमीडिएटली ब्लॉक और हॉट लिस्ट द डेबिट कार्ड। मैं इमीडिएटली उस डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर दूंगी या हॉट लिस्ट कर दूंगी टू प्रिवेंट मिसयूज, ताकि उसका आगे मिसयूज ना किया जा सके। देन आई विल वेरीफाई कस्टमर्स आइडेंटिटी। कस्टमर की आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे कि कौन सा कस्टमर है, कस्टमर क्या है, बाय कंफर्मेशन, रिकन्फर्मेशन विद द अकाउंट डिटेल्स। आप कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर कंफर्म कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ है, आधार कार्ड है, एड्रेस है, पैन नंबर है, आप बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि आप कस्टमर की आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद एक रिक्वेस्ट रेज कर देंगे कस्टमर से पूछ के कि सर आपका ये वाला कार्ड तो हॉटलिस्ट हो गया है, ब्लॉक हो गया है, तो क्या मैं आपके लिए नया डेबिट कार्ड इशू करने की रिक्वेस्ट डाल दूं? इफ कस्टमर सेज यस, तो आपने क्या करना है, नया जो डेबिट कार्ड है उसको इशू करने की रिक्वेस्ट आपको रेज करनी है या रिप्लेसमेंट कार्ड की रिक्वेस्ट रेज करनी है एंड कस्टमर को इसके बारे में कंफर्मेशन देनी है, उसको रेफरेंस नंबर देना है सो दैट वो ट्रैक कर पाए कि उसका जो नया कार्ड है वो कितने टाइम तक उसके पास पहुंच जाएगा, ठीक है? अगर इस तरह से आंसर दे दिया ना आपने, तो इंटरव्यूअर को ये समझ में आ जाएगा कि ये जो स्टूडेंट है, ये जो बच्चा है, ये जो जॉब इंटरव्यू देने के लिए आया है, इसको ये भी पता है कि टर्न अराउंड टाइम क्या है, यानी एक क्वेरी को कहाँ पे कितने टाइम में सॉल्व करना है। प्लस उसको ये भी पता है कि कौन सी क्वेरीज को प्रायोरिटाइज करना है, कौन सी क्वेरीज को नॉन प्रायोरिटाइज तरीके से वो हैंडल कर सकता है, कितनी पेशेंटली एंड कामली कस्टमर को हैंडल कर रहा है, एंड यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी दिखता है। तो एक क्वेश्चन से कितनी सारे स्किल्स दिख गए, जॉब रोल की जो रिक्वायरमेंट थी, कितनी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, राइट? इस तरह से इंटरव्यू को हम जवाब दे सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अ कस्टमर इज अनेबल टू यूज इंटरनेट बैंकिंग, हाउ विल यू गाइड देम? एक कस्टमर आपको कॉल करता है कि मैं नेट बैंकिंग नहीं यूज कर पा रहा, तो आप उसको कैसे गाइड करेंगे? अब आप एक एज अ कस्टमर सपोर्ट आपको गाइड करना पड़ेगा एक कस्टमर को जो नेट बैंकिंग यूज नहीं कर पा रहा, राइट? हाउ टू यूज नेट बैंकिंग इफेक्टिवली। तो उस केस में आप कैसे जवाब दे सकते हैं? फर्स्ट, आई विल पोलाइटली अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट इश्यू व्हाट कस्टमर इज फेसिंग, राइट? कस्टमर नेट बैंकिंग को चलाने के लिए एग्जैक्ट इशू क्या फेस कर रहा है वो पहले जानेंगे। हो सकता है कि उसका लॉगिन एरर आ रहा हो सकता है पासवर्ड रीसेट मांगना हो, या फिर कोई बैंक की सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है,
जब भी मुझे इशू का पता चल गया, उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसके बाद मैं गाइड करूंगी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे आप नेट बैंकिंग को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यूजर नेम और पासवर्ड दोबारा चेक करिए, अनलॉक रीसेट करिए अपनी क्रेडेंशियल्स, या फिर री रजिस्टर कराइए। अगर किसी कस्टमर ने नेट बैंकिंग का पासवर्ड 3 बार गलत डाल दिया और वो ब्लॉक हो गया, तो आप उसको बताएंगे कि सर आपका जो नेट बैंकिंग का पासवर्ड आपने 3 बार डाल दिया वो ब्लॉक हो गया, अब हम इसको अनब्लॉक कर देंगे, राइट। तो इस तरह से पहले आपने इश्यू सुना पेशेंटली, कामली, उसके बाद आपने कस्टमर को सोल्यूशन ऑफर करा, राइट। If there is a technical server issue, I will reassure them then raise a service request. अगर मान लो इसमें से कोई भी इशू नहीं होता और बैंक की तरफ से कोई सर्वर या टेक्निकल इशू होता है, तो आप कस्टमर को रीअश्योर करेंगे कि सर दिस इज अ टेक्निकल इशू विद द बैंक, आप जो टेक्निकल एरर आ रहा है, सर्वर इशू आ रहा है, थोड़े टाइम बाद ट्राई करिएगा, हो सकता है कि लॉगिन हो जाए। अब इस क्वेश्चन का आपने स्टेप बाय स्टेप आंसर किया, जहां से कस्टमर की क्वेरी सॉल्यूशन का फेज पता चला। क्वेरी क्या है, पेशेंटली सुना, सॉल्यूशन ऑफर करा, रीअश्योर किया एंड क्लोज द कॉल पोलाइटली। तो 4 स्टेप्स, मेन स्टेप्स आपने यहाँ पे फॉलो कर दिए, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ विल यू हैंडल मल्टीपल कॉल्स व्हेन द क्यू इज हाई? आपके पास बहुत सारे मल्टीपल कॉल्स आए जा रहे हैं, तो अब आप कैसे इसको मैनेज करेंगे? ये है वर्क अंडर प्रेशर का सिचुएशन, राइट, जहां पे आप एज अ बैंकिंग कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर काम कर रहे हैं और आपके पास बैक टू बैक कॉल्स आई जा रही हैं, तो आप इसको कैसे करेंगे, राइट। अब यहाँ पे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था डेबिट कार्ड वाला, वो चीज यहाँ पे लगानी है, prioritize and कम prioritize, हाई prioritize and लो prioritize। इससे आप क्या कर सकते हैं कि अपनी कॉल्स को डिवाइड कर सकते हैं कि जो हाई prioritize कॉल्स हैं उनको आप पहले ले लें एंड देन यू गो उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करके आप prioritize वाइज कॉल अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसका आंसर दे सकते हैं इंटरव्यूअर को। When the call queue is high, I stay calm, prioritize resolving queries quickly without compromising on quality and active listening to avoid repetition. अगर मेरे पास बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं, then I'll try to resolve high priority calls at first, जिसमें मैं पहले पेशेंटली और कामली हर कस्टमर की क्वेरी को सुनूंगी एंड देन उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग इसलिए लिखा है ताकि मुझे दोबारा से कस्टमर की क्वेरी सुनने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। आई कीप माई कम्युनिकेशन क्लियर एंड कंसाइज। मैं अपनी कम्युनिकेशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, क्लियर रखूंगी एंड कंसाइज रखूंगी, टू द पॉइंट रखूंगी, ताकि कस्टमर को ये फील ना हो कि उसे अवॉइड किया जा रहा है या इग्नोर किया जा रहा है। कस्टमर शुड फील सपोर्टेड विद पॉजिटिव सॉल्यूशंस, है ना, जो भी सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्यूशंस आप देंगे, ठीक है। एंड इफ नीडेड गाइड कस्टमर टू सेल्फ सर्विस ऑप्शन। अगर जरूरत है तो आप कस्टमर्स को सेल्फ सर्विस ऑप्शन के लिए भी बता सकते हैं। जैसे हम फोन बैंकिंग पे कॉल करते हैं तो वो हमें IVR के थ्रू बताता है कि अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो 1 दबाएं, आपको डेबिट कार्ड रिपोर्ट करना है तो 2 दबाएं। तो जैसे ही जो सेल्फ सर्विस ऑप्शंस होते हैं जिसमें कस्टमर्स अपने आप IVR के थ्रू अपना बैंक बैलेंस जान सकता है, लास्ट ट्रांजैक्शन जान सकता है, तो इन सबको कस्टमर के साथ अवेयर करिए कि सर आप इसको यूज करके अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं एंड आप जल्दी से जल्दी जो भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके साथ मैं एक और आंसर जोड़ दूं कि सर और मैम आई कैन टेक हेल्प विद माई कलीग, मैं अपनी कलीग की हेल्प ले सकती हूँ और उसके साथ बैठ के मैं एफिशिएंटली कॉल कंप्लीट कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम इंटरव्यूअर को आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे इंटरव्यूअर को देखिएगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी इंटरपर्सनल स्किल, हाउ काम यू आर, ठीक है, एंड आप बिना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करे हुए कस्टमर को कितना अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, राइट। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
गिव एन एग्जाम्पल व्हेन यू सॉल्व अ कस्टमर प्रॉब्लम अंडर प्रेशर। ये फ्रेशर्स बच्चों के लिए नहीं है, ये है एक्सपीरियंस बच्चों के लिए। जो भी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये स्पेशली क्वेश्चन है कि आप एक एग्जाम्पल दीजिए जहां पे आपने कस्टमर की क्वेरी को अंडर प्रेशर भी अच्छे से सॉल्व किया हो। इसका आंसर क्या कर सकते हैं आप, पास्ट की अगर आपकी ऐसी कोई भी एक्सपीरियंस है उसको आप एज एन एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक शेयर करी है, राइट। लाइक वंस अ कस्टमर कार्ड गॉट ब्लॉक्ड जस्ट बिफोर अर्जेंट पेमेंट। एक कस्टमर का कार्ड ब्लॉक हो गया और उसको अर्जेंट पेमेंट करनी थी, जस्ट उससे पहले ही उसका कार्ड ब्लॉक हो गया। Even under pressure, I quickly verified the details, unlocked the card and guided them with net banking as a backup. मैंने जल्दी से इसको देखा, मैंने देखा कि पेमेंट की अर्जेंसी क्या है, मैंने कस्टमर्स की डिटेल्स अच्छे से वेरीफाई करी एंड मैंने कार्ड अनब्लॉक कर दिया। साथ ही कस्टमर को ये बताया कि आप नेट बैंकिंग के लिए अप्लाई करिए सो दैट आपके पास एक बैकअप रेडी हो कि अगर किसी कारणवश आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाए तो आप नेट बैंकिंग का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, the issue was resolved on time and the customer was very satisfied. ये जो इश्यू था वो टाइमली रिजॉल्व हो गया एंड कस्टमर जो था वो भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करा, आपने बताया कि एक क्वेरी को कैसे मैंने प्रायोरिटाइज किया, सेकेंडली कितना पेशेंटली उसको हैंडल किया, थर्ड टर्न अराउंड टाइम से पहले हैंडल किया, एंड यस आई विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी द कस्टमर गेट द सॉल्यूशन एंड ही गॉट सेटिस्फाइड विद द सॉल्यूशन आल्सो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ विल यू एंश्योर यू डोंट शेयर कॉन्फिडेंशियल कस्टमर डिटेल्स। आप कैसे इंश्योर करेंगे कि कस्टमर की जो पर्सनल डिटेल्स है, कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है, वो कहीं पे और नहीं जा रही हैं। ठीक है, आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आई विल स्ट्रिक्टली फॉलो द बैंक्स डेटा प्राइवेसी पॉलिसीज, वेरीफाई कस्टमर्स आइडेंटिटी बिफोर शेयरिंग एनी इंफॉर्मेशन। मैं बैंक की जो KYC पॉलिसी है उसको से स्ट्रिक्ट एडहेयर करूंगी एंड उसके कंप्लाइंस नॉर्म का पालन करूंगी और कस्टमर को कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले आई विल वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द कस्टमर। ठीक है, कस्टमर की जो आइडेंटिटी है उसको पहले वेरीफाई करेंगे बिफोर गिविंग एनी इंफॉर्मेशन। कस्टमर की आइडेंटिटी कैसे वेरीफाई करेंगे मैंने आपको बताया अभी, राइट, कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे कि आप कस्टमर की आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते हैं और आइडेंटिटी वेरीफाई करने के बाद ही आप इंफॉर्मेशन देंगे। एंड नेवर डिस्क्लोज डिटेल्स टू एनी अनऑथोराइज्ड पर्सन। कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन है उसको किसी भी तरह की डिटेल्स शेयर नहीं करूंगी। आई विल ओनली यूज सिक्योर्ड चैनल्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द कस्टमर क्वेरी। कस्टमर की जो क्वेरी से रेलिवेंट है, अगर कस्टमर ने कॉल किया है कि मेरा डेबिट कार्ड आप ब्लॉक कर दीजिए, आपने कस्टमर की आइडेंटिटी वेरीफाई कर दी, आपने ब्लॉक कर दिया और आपने नया रिप्लेसमेंट कार्ड इशू कर दिया। ठीक है, एक कंप्लेंट रेज कर दी और साथ ही नया रिप्लेसमेंट कार्ड के लिए भी रिक्वेस्ट रेज कर दी, दैट्स इट। एंड आपने पूछ लिया कस्टमर से लास्ट में इफ यू वुड लाइक एनी अदर हेल्प, कस्टमर विल से नो, ओके देन क्लोज द कॉल। अब यहाँ पे अगर आप कस्टमर को इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन देते हैं, सर आपका बैलेंस इतना है, सर आपकी क्या लास्ट ट्रांजैक्शन, सर आपकी इतनी हुई थी, सर आपके अकाउंट में इतना पैसा था, दिस इज इररेलेवेंट। आप अननेसेसरी और एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कस्टमर के साथ शेयर कर रहे हैं। यू विल नो नेवर डू दैट। जो कस्टमर ने जिस रिगार्डिंग आपको कॉल किया है, जिस क्वेरी के रिगार्डिंग आपको कॉल किया है, आपको कस्टमर की सिर्फ वही क्वेरी सॉल्व करनी है, इधर उधर की और इंफॉर्मेशन आपको कस्टमर को नहीं देनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। अब आते हैं कि आप ये जो मैंने तो आपको टेक्निकल राउंड की तैयारी कर दी, इसके अलावा कौन सी बेसिक बैंकिंग्स है जो आप रिवाइज करके जाएंगे जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप यस बैंक के प्रोडक्ट्स को रिसर्च करिए, कौन कौन से सेविंग अकाउंट है, क्या क्या करंट अकाउंट है, कौन से क्रेडिट कार्ड्स है, कौन सी FDs ओपन करते हैं। प्रैक्टिस मॉक कॉल्स, आप मॉक कॉल्स रिकॉर्ड करिए। कैसे, आप एक कस्टमर, आपने फोन ऑन करिए, फोन में अपने आप को
अपना ऑडियो रिकॉर्ड करिए जहां पे आप कस्टमर की कोई कंप्लेंट हैंडल कर रहे हैं। उसके बाद उस रिकॉर्डिंग को सुनिए कि आपकी जो टोन है, आपकी जो पिच है, वो कहाँ जा रही है, आप कैसे कस्टमर से बात कर रहे हैं। अगर आप मॉक कॉल्स की घर पे ही रिकॉर्डिंग करेंगे और अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो कल को अगर इंटरव्यूअर बोलेगा कि आई एम अ कस्टमर एंड आई हैव दैट कंप्लेंट, अब आप इसको रिजॉल्व करके दिखाओ कि आप मुझसे कैसे बात करोगे, राइट तो उस कंडीशन में आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं बिकॉज आपने ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है। शो पेशेंस एम्पैथी इन एवरी आंसर, हर आंसर में पेशेंस और एम्पैथी शो करनी है बिकॉज आपका काम यही है कस्टमर की क्वेरीज हैंडल करना। और जब भी कोई कस्टमर क्वेरी लेकर आएगा, सबसे पहले कस्टमर आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि आप उससे पेशेंटली सुने, उससे एम्पैथी रखें और फिर उसको गाइड करें। ठीक है। तो अपने हर आंसर में आपको पेशेंस एंड एम्पैथी रखनी होगी। कीप आंसर्स स्ट्रक्चर्ड, अपने आंसर्स को शॉर्ट एंड स्ट्रक्चर्ड बनाइए। चाहे तो 2 लाइनर्स 3 लाइनर्स जैसे मैं आपको बताती हूँ, चाहे तो आप इसको पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो एक एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं, लेकिन टू द पॉइंट बताइए, क्लियर कंसाइज बताइए। बहुत लेंदी आंसर, बहुत बड़ा आंसर इंटरव्यू को बोर कर देगा और उसको ये समझ में आएगा कि आप बातों को घुमा रहे हैं, राइट। इससे अच्छा ये है कि एक स्ट्रक्चर्ड आंसर प्रिपेयर करिए कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आप दोबारा इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं, नो इश्यूज। तो जब आपको एक बार क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया दिमाग में कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, उस अकॉर्डिंग ही आप अपना आंसर प्रिपेयर करिए, राइट। ऑलवेज स्ट्रेस ऑन कंप्लायंस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। कस्टमर सर्विस सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का रोल बहुत सेंसिटिव रोल होता है। हमेशा आपने अपने क्वेश्चंस के आंसर्स में, इंटरव्यू के क्वेश्चन के आंसर में एम्पैथी और पेशेंस तो शो करनी है, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच तो शो करनी है, लेकिन यहाँ पे बैंकिंग नॉर्म्स, बैंकिंग गाइडलाइंस का आप कितना फॉलो करते हैं ये भी आपको दिखाना है। लाइक आप हर आंसर में बोल सकते हैं कि आई विल फर्स्ट आइडेंटिफाई कस्टमर्स आइडेंटिटी। हर एक कॉल से पहले मैं कस्टमर की आइडेंटिटी वेरीफाई करूंगी। तो दिस इज हाउ आप एक कॉन्फिडेंशियलिटी, एक कंप्लायंस मेंटेन कर रहे हैं बैंकिंग नॉर्म्स के अंदर, राइट। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। अच्छे से जाइए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए। आपको इंटरव्यू के लिए, अगर इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, जॉब लिंक आपको बस व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। जाइए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, जॉब लिंक्स पाइए, अप्लाई कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन करिए एंड जल्दी से इंटरव्यू क्लियर करके अपनी जॉब लगवाइए। ठीक है। और आपको फ्री सीरीज देखनी है जहां पे मैं कस्टमर सर्विस की जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, टेक्निकल राउंड की। ये तो सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है। तो उन सबको आपको अगर देखना है, आपको उसकी पीडीएफ चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन से कैसे आंसर्स है, तो pw.live पे जाइए, वहां पे हमारी फ्री इंटरव्यू सीरीज है, आप जाके एनरोल करिए, पीडीएफ डाउनलोड करिए एंड हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो मैं एकता आहूजा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जुड़ी रहूंगी, नई नई जॉब के साथ, नई नई जॉब वैकेंसी लेके, नई नई जॉब की इंटरव्यू प्रिपरेशन करके। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।